तो महाराज और जोर से रोने लगे और जोर से आंसू बहाने लगे। क्या बताऊं आपको, कहने लगे मुझे कोई संतान नहीं है। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्रम चा प्रजावना दिग्धनम चान पत्र से दिक्कुलम संतति बिना। भैया उस कुल को धिक्कार है जिस कुल में कोई संतान ना हो। मैं संतानहीन हो, मुझे एक भी संतान नहीं है। और जब लोग मरते हैं ना तो उनका बेटा पिंडदान करता है, और मैं मरूंगा तो मेरा पिंडदान करने वाला कोई नहीं है। तो मेरे महाराज मेरी तो मुक्ति भी नहीं होगी। आपसे किसने बोल दिया कि बेटा पिंडदान कर दे और मुक्ति मिल जाती है? अरे चाहे बेटा पिंडदान करे, चाहे कोई भी कुछ भी करे, आपका कल्याण नहीं होने वाला। हम आपको बता रहे हैं, महात्मा जी बोले कर्मणा जायते जंतु कर्मणीवा विलीयते सुखम दुखम भयम चैवम कर्मेवा विपद्यते। कर्म से हमारा जन्म होता है, जैसे कर्म करे वैसी परिवार में जन्म मिल गया। कर्म से जन्म होता है, कर्म से मृत्यु हो जाती है, कर्म से दुख मिलता है, कर्म से सुख मिलता है, और कर्म से परमात्मा भी मिल जाते हैं। कर्म ही पूजा है। अगर हमारा कर्म सही है तो एक ना एक दिन भगवान की कृपा हो ही जाएगी, और यदि कर्म खराब है तो परमात्मा तो दूर की बात है, घर के ही लोग हमारा तिरस्कार करेंगे। महाराज न बेटा सुख देता है, न बेटी सुख देती है, न परिवार सुख देता है, न घर बार सुख देता है। अरे जहां आप सुख ढूंढ रहे हो वहां सुख है ही नहीं। भला किसी मिठाई की दुकान में पहुंच करके उनसे कहो कि भैया हमें रामायण चाहिए, आप रामचरितमानस की पुस्तक हमें दे दीजिए, तो क्या मिठाई वाला होटल वाला आपको रामचरितमानस दे पाएगा? या किसी पुस्तक की दुकान में पहुंचकर कहो कि गरम गरम 4 समोसे पैक कर दो। पुस्तक की दुकान में अगर कहो आप कि 4 समोसे पैक कर दो, तो क्या पुस्तक की दुकान में आपको समोसा मिल जाएंगे? नहीं। जो चीज जहां मिलती है वही मिलेगी आपको। ये संसार कैसा है? असारो संसारो दुख रूपी विमोह का। महाराज हमारी बात आप सुनिए, ये संसार सार है, यहाँ किसी को सुख नहीं मिलता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भैया आप ध्यान से सुनिएगा, सुख अपने घर में ही मिलता है। किसी के यहाँ मेहमानी करने गए, बढ़िया खिलाया पिलाया, बड़े प्रेम से रखा, लेकिन कितने दिन रहेंगे आप? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, फिर कहोगे भैया घर जाना है। अरे इतना बढ़िया खाने पीने को मिल रहा है, आराम से रहो ना 2-4 साल। बोले नहीं, दूसरे के घर की रबड़ी ठीक नहीं, अपने घर की नमक रोटी ठीक है, क्योंकि वो जानता है ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। घर में ही शांति मिलती, घर में ही सुख मिलता। किसी बेटी से पूछा, बेटी तेरा घर कौन?
महाराज ये मेरा घर है, ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरे भैया। उसी बेटी का विवाह हो गया, बाल बच्चों वाली हो गई। कभी माता पिता ने बुलाया तो बेटी आई, 2 दिन 4 दिन 10 दिन रही, फिर कहेगी माता जी अब हमें जाना है, बहाने करेगी और लौट जाएगी। उससे पूछा जाए बेटी तेरा घर कौन? बोले ये मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी सास है, मेरे ससुर। बोले वो तो मेरा मायका है। अभी यही सब कुछ था, अब वही सब कुछ हो गया। बोले क्यों, कैसे? बोले जब उस प्रीतम पिया से संबंध जुड़ा, तब उसे मालूम चला कि ये तो कुछ दिन की मेहमानी थी, असली घर तो हमारा ये है। हमने लाखों रुपए खर्च करे, बड़ा सुंदर बेटी का विवाह किया, खूब व्यवहार कमाया, खूब लोगों ने सराहना की, भैया आपने तो बहुत बढ़िया शादी करी बेटी की। और यदि उस बेटी का उस पिया से, उस प्रीतम से प्रेम ना हुआ तो सारा खर्चा मिट्टी में मिल गया कि नहीं? बर्बाद हो गया सारा पैसा। अगर उसे दुल्हन का उनसे प्रेम ना हुआ, पति से, उसी प्रकार ये जीवन पाया, और जीवन पा करके अगर उस प्रीतम, उस परमात्मा से हमारा प्रेम ना हुआ तो सारा जीवन मिट्टी में मिल गया। भैया विचार करने की आवश्यकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर एक साधन मिला है भगवान से मिलने के लिए। अगर कोई जानवर जाए कि मैं जाकर कथा सुन लूं, मैं हवन कर लूं, तो क्या सुन पाएगा? केवल हम आप ही भगवान की कथा सुन सकते हैं। केवल हम इसके महत्व को समझ सकते हैं। भैया किसी पिता ने खूब मेहनत करी, नौकरी करके कैसी भी करके ढेर सारी संपत्ति इकट्ठी कर दी कि मेरा बेटा इसका सुख भोगेगा, और वही बेटा सारी संपत्ति को त्याग कर चला जाए तो पिता की सारी मेहनत बेकार हो गई। पिता विचार करता था कि मेरा पुत्र इसका सुख भोगेगा, और वो पुत्र सारी संपत्ति को छोड़कर चला गया, तो बेकार ही करता रहा बेचारा मेहनत। उसी प्रकार महात्माओं ने अन्न जल त्याग कर इन शास्त्रों की, इन पुराणों की रचना की, पर इसे हम आप लोग ना सुने। महात्माओं ने कहा कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे मानो भैया इस कथा को सुनेंगे, इसका लाभ लेंगे, अपना कल्याण कर लेंगे, और इसे हम आप ही ना सुने तो महात्मा कहेंगे हमने व्यर्थ ही अन्न जल त्याग कर इनके लिए मेहनत की है। तो भैया ये समझने की आवश्यकता है, भगवान की कथा साधारण नहीं है। भगवान की कथा बड़े भाग्यशाली को मिलती है सुनने को। कई जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है तब कहीं हमें भगवान की कथा सुनने का मन होता है, इच्छा होती है। आज हमारे पुण्यों की जागृति हो गई और बैठे भगवान के समक्ष भगवान की ही कथा सुनते। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। भगवान की ऐसी कृपा आप पर सब बरसती रहे, ये हमारी आपसे और भगवान से हमारी प्रार्थना है। कहते हैं महात्मा जी आप व्यर्थ ही